जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में। अगर आप भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हैं और केमिस्ट्री के यूनिट 3 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स को लेकर परेशान हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज की यह सिंगल वीडियो आपकी मार्कशीट में 75 में 75 दिलाने के लिए हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ, आज हम खंगालने वाले हैं इस यूनिट के टॉप 50 क्या दोस्तों, टॉप 50 VIMP MCQ, जिसमें DNA, RNA, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एग्जामिनर जहाँ से भी सवाल बनाएगा आज की इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों पेन और कॉपी उठा लीजिए और आज की इस जंग को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों इससे पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 2 करा चुके हैं। क्या दोस्तों, यूनिट 1 और यूनिट 2 यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर MCQ सीरीज 2026 75 में 75 पक्के के नाम से है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से देखना शुरू करिए यूनिट 1 से। दोस्तों आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, दुनिया के कोई भी यूनिवर्सिटी, यदि आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और उसका एग्जाम जो है MCQ बेस होना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दोस्तों, RNA इज यूजफुल इन, यानी कि RNA जो है उपयोगी है। तो RNA किस लिए उपयोगी है? रेस्पायरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यानी कि RNA जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य जो होता है आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करना और प्रोटीन का फॉर्मेशन करना यानी कि ट्रांसलेशन होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट 2 में 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट हुआ, तो ये आपका यूनिट 3 मिला। और उसी प्रकार से इस यूनिट पे भी आप 50 लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। जितना समय में आप कर देंगे उतना ही समय में आपको यूनिट 4 देखने को मिलेगा। तो जितना आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, थोड़ा सा आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, तो जल्द ही इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लाइक टारगेट को कंप्लीट किया जा सके और आपका एग्जाम की तैयारी और अच्छे ढंग से कराया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, मॉडल ऑफ DNA वाज गिवन बाय, DNA का मॉडल किसने दिया? तो DNA का जो मॉडल है वो सभी लोग बहुत जानते होंगे, क्योंकि शुरू से ही पढ़ते आते हैं। DNA का जो मॉडल है वाटसन एंड क्रिक ने दिया। कौन दिया दोस्तों? वाटसन एंड क्रिक ने। यदि एग्जाम में पूछ दे कब दिया तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA का प्रसिद्ध डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ शुगर एंड, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल शर्करा और किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, फास्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस से, फैटी एसिड से या लिपिड से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फास्फेट और नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो होता है क्या दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? DNA एंड RNA। क्या दोस्तों? DNA एंड RNA को ही न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन? आप लोग याद रख लेंगे, पेंटोज शुगर, क्या दोस्तों, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, आप लोग नोट करते चलेंगे, और नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा दोस्तों। आप चाहे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी इंग्लिश, इसीलिए आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन कराया गया है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह कि विच इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, RNA में कौन उपस्थित नहीं होता है? साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बेसिक है, अगर थोड़ा सा भी आप थ्योरी वगैरह पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके साथ है शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल। और आपको पता ही होगा, आप लोग एग्जाम दिए होंगे, हमसे वीडियो देख के पता ही होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया हो ही जाता है जो एग्जाम में आता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, जितना कराया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है। तो थाइमिन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। RNA में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि द बेसिक यूनिट ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज, DNA की अणु की मूल इकाई है। एमिनो एसिड है, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि DNA एक जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है, जिसका मोनोमर या मूल इकाई इसका न्यूक्लियोटाइड होती है प्यारे विद्यार्थियों।
आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होगी। कमेंट करके कमेंट में बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्जाम कब है, आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो सब लोग देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन DNA मॉलिक्यूल इज कैरिड बाई, यानी कि DNA अणु के आनुवंशिक सूचना वहन की जाती है। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन बेस ओनली। शर्करा और फास्फेट सिर्फ बाहरी ढांचा यानी कि बैकबोन बनाते हैं, लेकिन वास्तविक आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड नाइट्रोजिनस बेस के विशिष्ट अनुक्रम ATGC, क्या दोस्तों, ATGC के सीक्वेंस में छिपा होता है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर है। तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है दोस्तों वो न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बार बार जोड़ने से बनने वाला एक प्रकार का पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, RNA में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं होता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रिपीटेड है, यानी कि ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो इसका थाइमिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि RNA में थाइमिन अनुपस्थित होता है। इसकी जगह क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करा कि एडिनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एडेनोसिन किसका उदाहरण है। तो इसे आपको बताना है। तो एडिनोसिन जो है किसका उदाहरण है, तो न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड क्या है दोस्तों, एक मिनट, इसका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जब केवल नाइट्रोजन बेस एडेनिन और राइबोज शुगर मिलते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। एडेनिन प्लस राइबोज, एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ही होगा, ठीक है, ए नहीं होगा दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बी होगा। यानी कि यह एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है और एक पेंटोज शर्करा से जुड़ जैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन इज, एडेनिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि DNA संरचना में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, यानी कि एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ जुड़ता है। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कह कि विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA, यानी कि कौन सा RNA में कौन सा क्षारक उपस्थित होता है। तो यूरेसिल होता है दोस्तों। क्या होता है, यूरेसिल। ग्वानिन और साइटोसिन भी होते हैं, लेकिन यूरेसिल RNA का विशिष्ट क्षारक है जो इसे DNA से अलग करता है। तो दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक जो है दोस्तों यूरेसिल है, जो केवल RNA में ही विशिष्ट रूप से देखा जाता है। हालांकि ऑप्शन थोड़े ओवरलैपिंग है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 RNA डज नॉट कंटेन, RNA में नहीं पाया जाता है। तो RNA में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, थाइमिन। ये कई बार रिपीट हो जा रहा है दोस्तों, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि विच इज पायरामिडीन बेस, कौन सा पायरामिडीन क्षारक है, इसे आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सी, यूरेसिल। पायरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं जिनमें साइटोसिन यानी कि सी, थायामीन यानी कि टी, यूरेसिल यानी कि यू आते हैं, एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहा कि न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, यानी कि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, तो ये बना होता है बेस एंड शुगर से मिलकर के, ठीक है। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है बेस और शुगर से मिलकर बना होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है दोस्तों वो बेस, शुगर और फास्फेट 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप भी जुड़ जाते हैं तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, और जब नहीं जुड़ते हैं तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस इज, शुगर और बेस के बीच का बंध क्या कहलाता है। पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो दोस्तों इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजन बेस जो होता है शर्करा के C1 कार्बन से यन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17
कह रहे हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन्स, निम्न में से कौन प्यूरिन्स है। तो प्यूरिन्स आपको बताना है, तो एडेनिन एंड ग्वानिन जो है एक प्रकार का प्यूरिन है, ठीक है। प्यूरिन डबल रिंग वाले नाइट्रोजन बेस होते हैं, इसमें एडेनिन और ग्वानिन शामिल होते हैं, यानी कि ए और जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पायरामिडीन, यानी कि निम्न में से कौन पायरामिडीन है। एडेनिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, एडेनिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ये तीनों सिंगल रिंग वाले पायरामिडीन बेस हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जा सके। और 50 लाइक टारगेट को कंप्लीट तो करना ही है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। आप लोग जो वीडियो देख लेते हो और अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो, ये गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच बेस इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, कौन सा बेस केवल डीएनए में पाया जाता है। तो इसे आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थायामीन, यानी कि थायमिन केवल डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विच बेस इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, कौन सा बेस केवल आरएनए में पाया जाता है। तो इसे आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेसिल। यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में इसकी जगह थायमिन होता है। आप लोग अंतर समझ गए होंगे, ठीक है, कि इतना बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज, ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज या फ्रक्टोज। तो ये इसमें पाई जाती है क्या दोस्तों, इसमें पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम ही डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि इसमें बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइबोज, यानी कि आरएनए का पूरा नाम जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि इसमें बीटा D राइबोज शुगर होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि डीएनए क्या है। तो डीएनए जो है दोस्तों एक प्रकार का राइट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक है, यानी कि सामान्य रूप से पाया जाने वाला डीएनए एक राइट हैंडेड हेलिक्स या दक्षिणवर्ती स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एडेनिन एंड थायमिन आर ज्वाइंट बाई, एडेनिन और थायमिन कितने हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। एडेनिन और थायमिन के बीच हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट कि ग्वानिन एंड साइटोसिन आर ज्वाइंट बाई, ग्वानिन और साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। सब सीक्वेंस में क्वेश्चन को रखा गया है दोस्तों, इसीलिए हमारा काम हमेशा रहता है कि यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराना। तो आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि यहाँ तो सब सही कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, या तो बार बार रिवाइज करिए नोट करके, ठीक है, तभी आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। जितना बताया जा रहा है उतना आप करिए, फालतू का दिमाग इधर उधर मत दौड़ाइए, ठीक है। जितना मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन वो आपके लिए इनफ है, इतना कर लिए तो 70+ आपके रखे हुए हैं एकदम 100%, यदि आपके माइंड में एक क्वेश्चन अच्छे से सेट हो जाएगा तो। क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी हवाबाजी में नहीं रखा गया है। सभी यूनिवर्सिटी के ट्रेंड्स को देखते हुए पिछले बार पूछे जाने की संभावना जिस प्रकार से रहती है उसी के आधार पर एक क्वेश्चन सेट किए गए हैं। कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए के प्रकार हैं। तो आरएनए के प्रकार जो है वो कौन सा है, तो mRNA, tRNA, rRNA। तो इसका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि सेल्स में जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के आरएनए काम करते हैं। mRNA जिसे मैसेंजर आरएनए के नाम से जाना जाता है, आप लोग जूलॉजी बॉटनी में भी पढ़े होंगे। rRNA यानी कि rRNA का मतलब कि राइबोसोमल आरएनए, और tRNA का मतलब ट्रांसफर आरएनए। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि mRNA स्टैंड फॉर, mRNA का पूर्ण रूप है। अभी बता दिए, उससे पहले बता दिए, तो बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। क्या कि मैसेंजर आरएनए, क्या होगा, मैसेंजर आरएनए यानी कि डीएनए से संदेश को लेता है, यानी कि वहाँ से इंफॉर्मेशन को लेता है और राइबोसोम तक जाता है, इसलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर tRNA। कह रहा है कि tRNA स्टैंड फॉर, tRNA का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी हम बता दिए उसमें ये तीनों का फुल फॉर्म, तो इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसफर आरएनए। यह प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमिनो एसिड को ट्रांसफर करके राइबोसोम तक लाता है। देखिए दोस्तों, सेल में जो होता है, बॉडी में जो होता है, ट्रांसफर का कार्य चलता है, मैसेंजर का कार्य चलता है, तो सब उसमें आरएनए का योगदान होता है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम लगा हुआ है कि तब से मैसेज किए यहाँ से और चला गया दिल्ली, तो ऐसा नहीं है, ठीक ना। इस सब के लिए क्या है, अपना अपना सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
29 कह रहा है कि RRNA स्टैंड फॉर, देखिए सब क्वेश्चन सीक्वेंस से पूछा जा रहा है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों आपको। कह रहा है कि RRNA का पूर्ण रूप क्या है, तो इसे भी बता दिए हैं, राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि राइबोसोमल RNA जो है राइबोसोम का संरचनात्मक घटक होता है और प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री की तरह यह काम भी करता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मोस्ट एविडेंट RNA इज, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला RNA कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो है आपका करेक्ट ऑप्शन बी, ट्रांसफर RNA यानी कि tRNA। यह प्रोटीन सिंथेसिस के समय सॉरी इसमें ए नहीं होगा, इसमें जो होगा सी होगा दोस्तों, कौन सा होगा, सी होगा, RRNA, ठीक है। कुल सेलुलर RNA का लगभग 80% RRNA जो होता है दोस्तों कितना होता है, 80% भाग राइबोसोमल RNA यानी कि RRNA का होता है, जो सबसे स्थिर और प्रचुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, 100% छपने वाला आपका एग्जाम में क्वेश्चन है दोस्तों। चारगाफ रूल वाज गिवन बाय, चारगाफ नियम किसने दिया, तो चारगाफ के नाम से ही यहाँ पे आप लोग सही करेक्ट ऑप्शन कर लेंगे, ठीक है, इरविन चारगाफ, ठीक है। यानी कि इरविन चारगाफ ने बताया कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड DNA में प्यूरिन और पायरीमिडीन की मात्रा बराबर होती है, यानी कि A+G एडिनिन और गुआनिन करते हैं तो थायामीन प्लस साइटोसिन होता है, या एडिनिन प्लस थायामीन करते हैं तो, और यहाँ पे A=T होगा, एडिनिन = थायामीन और गुआनिन = साइटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 32 करा कि DNA मॉडल वाज गिवन बाय, यानी कि DNA का मॉडल किसने दिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 करा कि DNA टू RNA प्रोसेस इज कॉल्ड, DNA से RNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो DNA से RNA जब बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि DNA की जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सिंगल स्टैंडर्ड RNA में कॉपी करने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि DNA टू प्रोटीन प्रोसेस इज कॉल्ड, DNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या डुप्लीकेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसलेशन, ठीक है। यानी कि mRNA पर मौजूद कोड्स के अनुसार एमिनो एसिड की चेन यानी प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 35 करा कि स्ट्रक्चर ऑफ DNA की संरचना वो क्या है, तो DNA की संरचना तो सबको पता ही होगा, डबल हेलिक्स होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि DNA 2 कुंडली धागों से मिलकर बनी एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 करा कि RNA होता है, RNA क्या होता है, तो RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है और DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, कुछ वायरस को छोड़कर, वायरस जो होता है कुछ एक्सेप्शन में अपवाद में होते हैं, तो कुछ वायरस को छोड़कर सामान्य तौर पर RNA एक ही धागे या श्रृंखला यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड का बना होता है, याद रखेंगे, RNA सिंगल स्टैंडर्ड और DNA डबल स्टैंडर्ड। कह कि DNA बैकबोन इज मेड अप ऑफ, DNA का बैकबोन किससे बना होता है, तो DNA का जो बैकबोन होता है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। DNA की सीढ़ी के बाहरी खंभे यानी कि बैकबोन ऐसे ऐसे करके बनता है ना, इसमें ऐसे सीढ़ी बनता है, इसके बैकबोन में जो होता है वो बारी बारी से जुड़े शुगर और फास्फेट ग्रुप के बने होते हैं और अंदर की तरह बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 करा कि न्यूक्लिक एसिड हेल्प इन, न्यूक्लिक अम्ल किस में सहायक होता है, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिंग में या फोटोसिंथेसिस में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिंग में, ठीक है। यानी कि DNA और RNA आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करा कि शेप ऑफ tRNA का आकार कैसा होता है, सर्कुलर, लीनियर, 3 लीफ्ड क्लोवर या स्पाइरल, ये होता है 3 लीफ क्लोवर, यानी कि रॉबर्ट होली के अनुसार tRNA की 2D स्ट्रक्चर यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ मॉडल यानी कि क्लोवर की पत्ती जैसी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि शेप ऑफ mRNA का आकार कैसा होता है, तो mRNA का जो आकार होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। mRNA एक सीधा, लंबा और धागे जैसी लीनियर इसका मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 करा डियर स्टूडेंट कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज ड्यू टू, यानी कि क्या कह रहा है कि DNA की डबल हेलिकल संरचना किसके कारण होती है, तो आपको इसको बताना है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी, कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा ताकि
अच्छे से आपको और वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। दोनों विपरीत स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़कर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्थिरता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विच बेसेस आर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो होता है दोस्तों कौन कौन पाया जाता है, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रख लेंगे, 4 बेस इसमें पाए जाते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, AGTC या AGCT, आप लोग याद रख लेंगे। कह रहा है कि मोनोमर ऑफ डीएनए इज, यानी कि डीएनए का मोनोमर क्या है। तो डीएनए का जो मोनोमर है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, न्यूक्लियोटाइड। तो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट रूप से इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय, जेनेटिक कोड की खोज किसने की। तो इसका जो खोज है दोस्तों मार्शल नीरनबर्ग ने किया था। ठीक है, यानी कि इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना और रॉबर्ट होली का भी महत्वपूर्ण योगदान है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, लेकिन मार्शल नीरनबर्ग ने पहला ट्रिपलेट कोड को क्रैक किया था, यानी कि खोजा था। यानी कि मार्शल नीरनबर्ग और उनके साथियों ने प्रोटीन सिंथेसिस के कोड यानी कि जेनेटिक कोड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल के घटक हैं। तो कौन से घटक हैं इसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शुगर, फास्फोरिक एसिड और बेसिस। ठीक है, यानी कि फास्फेट ग्रुप असल में फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। ठीक है दोस्तों, से आता है। ठीक है, इसलिए घटक हुए शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्मा। राइबोसोम तथा साइटोप्लाज्मा में पाए जाने वाला आरएनए है। तो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, तो है टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। तो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कोशिका के साइटोप्लाज्म में, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम में ये तीनों प्रकार के आरएनए प्रोटीन निर्माण के लिए अलग अलग चरणों से मौजूद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि नाइट्रोजिनस बेस कंबाइंड विथ पेंटोज शुगर इज कॉल्ड। नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर के संयोजन को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाता है दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी आया है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, बेस और शुगर जो मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हेरिडिटरी मटेरियल वंशानुगत पदार्थ क्या है। तो एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः डीएनए को ही जीवों का मुख्य आनुवंशिक या वंशानुगत पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स अकर्स एट। डीएनए की डबल हेलिक्स का एक पूर्ण चक्कर कितने एंगस्ट्रॉम पर होता है। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट इसका हो जाएगा सी, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार बी डीएनए के एक पूरे घुमा यानी कि पीच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें लगभग 10 बेस पेयर्स जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों कि न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है, एमिनो एसिड का, फैटी एसिड का, न्यूक्लियोटाइड्स का या मोनोसेकेराइड्स का। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन होने के कारण 5-6 क्वेश्चन और आपका बढ़ गया है। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए आर, यानी कि डीएनए तथा आरएनए क्या है। तो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड हैं, पहले ही बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दोस्तों कि न्यूक्लिक एसिड वर्क्स एज, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरियर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई तो कब हुई, 1869 में दोस्तों। कब, 1869 में। स्विस केमिस्ट्रिस्ट यानी कि रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने मवाद कोशिका यानी कि पस सेल्स के केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में इसकी खोज की थी और इसे न्यूक्लियन का नाम सर्वप्रथम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 पावर हाउस ऑफ सेल इज, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सी, यानी कि सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे सेल का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को विच इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल में कौन उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें एमिनो एसिड उपस्थित नहीं होता है, यानी कि एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण खंड है, न्यूक्लिक एसिड के नहीं। न्यूक्लिक एसिड में शुगर, फास्फोरिक एसिड और बेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों एसिड प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए इज, यानी कि डीएनए तथा आरएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अम्लीय प्रकृति उसमें मौजूद फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 ग्रुप के कारण ही होती है।
क्वेश्चन नंबर 57 और आज की इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। न्यूक्लियोटाइड्स ही आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़कर पूरी न्यूक्लिक एसिड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से पसंद आई होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के यूनिट 3 केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के O50 ब्रह्मास्त्र प्रश्न। 50 नहीं दोस्तों, 57 थे। कितना थे? 57, क्योंकि रिपीटेड कुछ क्वेश्चन थे 7-8, तो 57 50 ही मानिए। जो रिपीटेड है उसको क्या लेना है। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं, अगर आज की क्लास से आपको वैल्यू मिली हो तो लगा हो कि हाँ यार तैयारी मजबूत हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिएगा दोस्तों। अपने कॉलेज के हर ग्रुप में हर एक दोस्त के साथ इसे शेयर कर दो। और शेयर इसलिए भी करना है क्योंकि आपको नेक्स्ट यूनिट चाहिए और उसके लिए आपको टारगेट भी कंप्लीट करना है, 50 लाइक का टारगेट। ठीक है, तो शेयर कर दो ताकि कोई भी भाई इस बार केमिस्ट्री में पीछे ना छूटे। और चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि बाकी के यूनिट्स के टॉप MCQ भी बहुत जल्द आ रहे हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का फास्ट वहाँ पे अपडेट दिया जाता है, और किसी प्रकार कोई डिस्कशन भी करना हो तो वहाँ पे होता है। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आग लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।